जब आप माँ की पेट में हो, सबसे पहला संस्कार कहा गया गर्भाधान संस्कार, जिसे आज हम गर्भ संस्कार कहते हैं, जिसके बारे में आज हम यहाँ पे देखेंगे। दूसरा एक संस्कार आता है सीमंतोन्नयन संस्कार। ये भी गर्भ में जब बालक चौथे, छठे और 8वें महीने में तब किया जाता है। और एक संस्कार क्या बताया गया है, पुंसवन संस्कार, जो काल के ओग में अभी नहीं किया जाता, पर उसके हम अच्छे बेनिफिट भी जरूर देखेंगे। उसमें कुछ अच्छा ही है, उसके बारे में हम जरूर सोचेंगे। ये 3 संस्कार आपके हाथ में नहीं, क्योंकि आपके जन्म से पहले किए जाते हैं। और सबसे आखिरी जो संस्कार होता है ना, अंत्येष्टि संस्कार, वो भी आपके हाथ में नहीं होता। बाकी सब संस्कार जन्म से लेकर मृत्यु तक होते हैं, जिसके बारे में हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, किसी और वीडियो में उसे जरूर देखेंगे। तो आज हम बात करेंगे गर्भ संस्कार की। तो दोस्तों, सबसे पहले शुक्र शोणित आने से पहले माता और पिताओं में कुछ संस्कार करने पड़ते हैं, जिससे आपके जेनेटिकल प्रॉब्लम को दूर किया जाए। और फिर ये शुक्र शोणित यानी स्पर्म और ओवा का यहाँ पे फ्यूजन होगा, फिर उसमें आत्मा आएगी, तब हम उसे गर्भ कहेंगे। तब तक उसे गर्भ नहीं कहेंगे जब तक उसमें आत्मा नहीं आएगी। और फिर ये आने के बाद, आते समय, आने से पहले और आने के बाद उसमें जो जो हमें गुणों का अंतर्निर्माण करना है, इसके बारे में हम ये पूरी सीरीज में सोचेंगे। तो गर्भ संस्कार किसे कहेंगे? तो हमारे सभी तरह के 27 एलिमेंट को चेंज करना है, उसे परफेक्ट बनाना है। बेनिफिट क्या होंगे? आने वाला बच्चा स्मार्ट आएगा। 100 लोगों में खड़ा करोगे ना तो भी पता चलेगा कि ये गर्भ संस्कार वाला बच्चा है। वो स्मार्ट तो होगा, बट वो क्वालिटेटिव होगा, उसका एनालिसिस फास्ट होगा, और वो फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सोशली हेल्दी होगा, जो WHO के हमारे हेल्थ के डेफिनेशन में भी कंसिडर किया गया है। इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हर महीने गर्भ संस्कार में क्या करना है तो जरूर सीखेंगे। पहले की वीडियो में हमने ये भी देखा है कि प्री कंसीव होने से पहले गर्भ संस्कार में क्या करना है हम देख चुके हैं। अभी हम ये देखेंगे कि मेल और फीमेल ने कभी भी, याद रखिए, गर्भ संस्कार के प्री कंसीव में पुत्र प्राप्ति की इच्छा रख के, स्नान करके, अगर सुबह के समय में उन्होंने यहाँ पे संबंध रखे तो आने वाली प्रजा अच्छी आती है। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं कि रात के समय में संस्कार रखते हैं, संबंध रखते हैं, जिसे होता क्या पता है क्या, रात का काल ये तमोगुणों का काल है। और उस समय पे जब कोई संबंध बनाता है तो उससे आने वाली जो संतान है, उसके ऊपर रात के समय के संस्कार हो चुके हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि रात का समय बुरा होता है। वैसे देखा जाए तो लक्ष्मी पूजन रात में भी होता है, वो तो राइट है। लेकिन सुबह का जो वातावरण है, ये ब्राह्म मुहूर्त है, जिसमें 2 सनलाइट, एक माइक्रो सनलाइट हमारे आईज में एंटर करती है, जिससे हमारे न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिवेट रहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिवेट के बॉडी के फंक्शन को एक्टिव करते हैं, और एक्टिव जेनेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन वहां पे जब होगा ना, तो आने वाला बच्चा बहुत होशियार आएगा। सोचा कभी इस बारे में? दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अग्निहोत्र के ऊपर काफी सारे रिसर्च आज तक हो चुके हैं। यहाँ तक कि अलग अलग हवन के ऊपर रिसर्च हो चुके हैं। इसमें क्या पता चला मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले इस पे इस तरह की एक कॉस्मिक एनर्जी क्रिएट होती है ना हवन होने के बाद, कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स है और वो जो एनर्जी है, वो वहां पे एंटर कर नहीं सकती, वहां पे नलीफाई हो जाती है। इससे क्या होगा, जो माता घर में अग्निहोत्र करेगी या हवन करेगी, वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे कि मोबाइल है, हमारे अलग अलग उपकरण इलेक्ट्रॉनिक, इनका बैड इम्पैक्ट आपके बच्चों और आपके जेनेटिक्स पे नहीं होगा, जिससे आने वाले बच्चे में कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो गए। तीनाज पते की बात देखिए, एक अग्निहोत्र आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इफेक्ट और साइड इफेक्ट को कम कर देता है। दूसरी चीज, यहाँ से ना 2 तरह के वायु उत्पन्न होते हैं। एक होता है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है बेसिकली वायु उत्पन्न नहीं होता, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रमाण को ये कम कर देता है। इसमें से जो फ्यूम क्रिएट होती है, ये फ्यूम काऊ डंक, घी और राइस, इनके कॉम्बिनेशन से तैयार होती है। ये जो फ्यूम है ना, इसका काम होता है उस वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड, अगर आपके आसपास केमिकल फैक्ट्री है और आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो, तो यहाँ के सल्फर डाइऑक्साइड के इफेक्ट को कम कर देती है। इसके ऊपर एक रिसर्च स्टडी किया गया था, जिसमें यह पता चला कि सल्फर डाइऑक्साइड की जो मात्रा थी 1.54 से ppm उसका यूनिट होता है, उससे डाउन होकर 0.058 ppm पर आ गई थी। इसका मतलब ये यहाँ पे बहुत अच्छा साबित हुआ है। तीसरी चीज, यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड तैयार होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हम सबको ग्रास्पिंग पावर बढ़ानी है, मेंटली फिट रहना है, न्यूरोलॉजिकली फिट रहना है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।